हाय वेलकम टू लोगो एम्ब्रॉयडरी डिस्चार्जिंग सिक्स्थ ट्यूटोरियल। डेयर वे जैसे कि पिछले 4 ट्यूटोरियल में हमने बात की है वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो के टूल्स और बार्स के हवाले से उनका इस्तेमाल से इंट्रो करवाया आपको और टूल्स का इस्तेमाल का तरीकाकार बताया है कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो लास्ट ट्यूटोरियल जो हमारा था फिफ्थ ट्यूटोरियल, उसमें हमने बात डिजिटाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था। आपको बताया था डिजिटाइजिंग के प्रोसेस पहले कौन कौन से काम ज़रूरी हैं जो करने चाहिए। इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे हाउ डिजिटाइज फ़ॉन्ट, यानी फ़ॉन्ट को डिजिटाइज करने का तरीका कैसे है। उसके बाद इसमें हम मैयर टूल के हवाले से आपको गाइड करेंगे, उसके इस्तेमाल का तरीका होगा और इस जूम मेन्यू के बारे में गाइडेंस होगी। तो आइए चलते हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में। यहाँ के फर्स्ट पे हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद जो हम डिजिटाइज करना चाह रहे हैं इमेज लोगो या जो भी, इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का तरीकाकार आपको बताया था। अभी ये देखिए ये फाइल एरर शो कर रही है, यानी जो चीज़ हम फाइल में है वो शो नहीं कर रही। तो इसका दूसरा तरीकाकार आपको बताया था, सिंपली जो आप फाइल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको एडिट विद पेंट कीजिए और जितनी फाइल या ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर है फाइल में से उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में आके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में आने के बाद हमारा फर्स्ट काम जो होगा, इसके साइज़ एडजस्ट करना है। 120 कर लेते हैं। उसके बाद इसका एक्स वाई 0 यानी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन को सेंटर करेंगे। उसके बाद आपको बताया था इसको लॉक कर लीजिए शॉर्ट की के से। सेव कर लेते हैं। तो ये चंद ज़रूरी काम है जो डिजिटाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले करने होते हैं न्यू लोगो स्टार्ट करते वक्त। तो ये फ़ॉन्ट हम डिजिटाइज करेंगे। इससे पहले हम आपको व्यू और जूम के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। मेन्यू बार में आएंगे, थर्ड पे व्यू, फर्स्ट पे मैयर आ रहा है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पैमाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली इसका तरीकाकार यही होगा, वी प्रेस करके जो ऑब्जेक्ट हम मेजर करना चाह रहे हैं इसको जूम कर लीजिएगा। इसका तरीकाकार ये होगा, एक साइड पे ऑब्जेक्ट के एक साइड पे क्लिक किया, जैसे कि आपको बताया था एंगल को स्ट्रेट रखने के लिए कंट्रोल प्रेस करिए ये। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की आ रही है यहाँ से विड्थ 6.09। तो ये था मेजर टूल के इस्तेमाल का तरीकाकार। नेक्स्ट डिजिटाइजिंग स्टार्ट करने से पहले हम जूम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेन्यू थर्ड पे व्यू में ये सेकंड पे आ रहा है जूम, ये फर्स्ट पे आ रहा है जूम और बी इसकी शॉर्ट की है जैसा कि आपको बताया था। इसके बाद जूम, वो इसके शॉर्ट की 1 आ रही है, ये बिल्कुल जूम आउट हो जाएगा डिज़ाइन इससे। और नेक्स्ट आ रहा है हमारा फैक्टर, इससे हम अपनी लिमिट सेट करके जूम कर सकते हैं। Z से जूम इन होगा और शिफ्ट Z से जूम आउट होगा। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया बी प्रेस करके हम जूम कर सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे, होल डिज़ाइन शो होगा ये। और इसके अलावा था हमारा, अगर 1 प्रेस करते हैं ये F2 से होल्ड डिज़ाइन और Z से जूम इन, शिफ्ट Z से जूम आउट। तो आइए डिजिटाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ए आ रहा है, बी प्रेस करके ए को जूम करेंगे। ए को जूम किया, इनपुट ए सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था जितना ऑब्जेक्ट हम जूम करके क्रिएट करेंगे उतनी इसमें एक्यूरेसी आएगी। इनपुट ए का तरीक़ाकार आपको बताया था, लेफ़्ट क्लिक इसी के ऑपोजिट साइड पे, देन लेफ़्ट एंड लेफ़्ट, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक एंड देन कोशिश यही होगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। यानी ये आप देख रहे होंगे ये वाली इसकी जो लाइन आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। उसके लिए आपको बताया था कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, बाज़ औक़ात कंट्रोल प्रेस करने से भी नहीं हो सकती तो फिर इसको आईडीए से करना पड़ता है। और डिजिटाइज करते वक्त ट्रू व्यू और शो स्टिचेस दोनों ऑफ करने
कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज़े नज़र आता है। ये ट्रू भी ऑफ किया, शो स्टिचेस ऑफ की। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ए का सेकंड पार्ट क्रिएट करेंगे। ये हमने इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी के साथ ही बिल्कुल लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट जेड जूम इन जूम आउट। ये अभी ट्यूब और शो स्टिचेस ऑन किया, ये हमारा ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा बी आ रहा है, बी को कैसे डिजिटाइज करेंगे, जूम कर लिया, इनपुट ए सिलेक्ट की, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसी वैसी उसकी हम शेप उसको फॉलो करते जाएंगे और हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा डिज़ाइन जो क्रिएट हो जाएगा। जहाँ कर्व पॉइंट होगा वहाँ कर्व पॉइंट देना और जहाँ कॉर्नर पॉइंट होगा वहाँ कॉर्नर पॉइंट देंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी को भी कहीं कोई मसला आ रहा है या समझ नहीं आ रही किसी ऑप्शन की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो कमेंट में और पूछ सकता है, या मेरा FB और WhatsApp लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि आपको बताया था, अगर शेप में कोई कमी बेशी नज़र आती है उसको रीशेप करेंगे। H से रीशेप करना चाह रहे हैं नोड को, थोड़ा सा दाएं बाएं कर सकते हैं इससे। ये हमारा बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा सी आ रहा है, इनपुट ए का इस्तेमाल करते हुए सी क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट वाज़े नज़र आए। इनपुट ए के इस्तेमाल का आपको उम्मीद है अच्छे से पता चल गया होगा कि इनपुट ए का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ऑपोजिट साइड पे इस पर नोड लगाते जाएंगे और ऑब्जेक्ट को फॉलो करते जाएंगे। जहाँ कर्व पॉइंट होगा वहाँ कर्व पॉइंट देंगे और जहाँ कॉर्नर पॉइंट आएगा वहाँ कॉर्नर पॉइंट दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एक्यूरेट होगा। और जितनी आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके इनके यूज़ करने में एक्यूरेसी आएगी। ये हमारा सी क्रिएट हो गया। दोबारा नेक्स्ट हमारा डी आ रहा है, डी को भी इनपुट ए का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यहाँ कर्व पॉइंट आएंगे दोनों। जैसे जैसे शेप आ रही होगी ऐसे ही हम इसको फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ कॉर्नर पॉइंट, यहाँ फिर कॉर्नर पॉइंट, इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा डी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम इनपुट बी का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करेंगे। जूम कर लीजिए, इनपुट बी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से F5 इसकी शॉर्ट की, जो ऑब्जेक्ट बनाना उसको जूम। इसका आपको बताया था। नेक्स्ट इंटर प्रेस करेंगे या स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वाले नोड के अपोजिट साइड पे, देन लास्ट वाले पे इंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इनपुट बी हमारा सिलेक्ट है। पहले हम एक यूज़ करते हुए दोनों साइड पे नोड लगा रहे थे और ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी इसका फर्स्ट नोड हमने लगाया,
अभी हम ऑब्जेक्ट को एक साइड को फॉलो करेंगे। यहाँ दोबारा हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और फर्स्ट नोड के अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। और ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड से फॉलो करते हुए लास्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एफ को भी इनपुट बी से क्रिएट करेंगे। लेफ्ट क्लिक, एंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट नोड के इक्वल, तो इनपुट बी का इस्तेमाल करते हुए इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एफ का। जैसे कि आपको बताया फर्स्ट पे एक साइड को इसको फॉलो करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद वापस फर्स्ट नोड के इक्वल, देन लास्ट नोड और एंटर। जिस टूल से भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो इनपुट ए का इस्तेमाल करता हूँ। ये हम जी को फर्स्ट साइड से फॉलो करेंगे। यहाँ तक। नेक्स्ट अभी इंटर प्रेस करेंगे फर्स्ट वाले नोड से दोबारा, बैक स्पेस से अगर कोई रॉन्ग नोड हो तो उसको हम अरेज कर सकते हैं। यहाँ के इंटर प्रेस कर देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इसके ये स्टिच एंगल जो एक्यूरेट नहीं आ रहे। आपको बताया था सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एच से रीशेप कीजिए, यहाँ से आके अपना स्टिच एंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि एंगल देना चाहिए इसको एंगल लगा दीजिए। एंटर प्रेस कर दिए। नेक्स्ट हमारा एच आ रहा है, इसको हम इनपुट ए से क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको बताया था शो स्टिचेस ऑफ करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट वाज़े नज़र आएगा, तो क्रिएशन में आसानी होगी। इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इसी को ये हमारा एच भी क्रिएट हो गया। अभी F2 करेंगे, होल्ड लाइन शो हो जाएगा। यहाँ से बिट मैप को ऑफ करेंगे डी, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट हमने ए से एच तक क्रिएट किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि फ़ॉन्ट की डिजिटाइजिंग यानी पंचिंग का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे फ़ॉन्ट को डिजिटाइज किया जाएगा। अगर फिर भी किसी को किसी किस्म का कोई इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में FB और व्हाट्सएप लिंक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया है कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पंचिंग में बेहतरी आएगी। और आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।